देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 9 की क्लास है और यहाँ पे प्रश्नावली है 14.2 और उसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक। क्या दे रखा है इसको आप समझो पहले। देखो क्वेश्चन नंबर एक के दे रखा है आपको कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है। आपको 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे हैं। कितने विद्यार्थियों के? 30 विद्यार्थियों के। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, ठीक है, किसी का ए बी है। तो ये रक्त समूह आपको दे रखे हैं। तो अब आपको इसमें क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो देखो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक है, तो अब इसमें सारणी में आपको काम करना है। क्या करना है? देखो सारणी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्रम संख्या। यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिखना है और यहाँ आपके लिखना है रक्त समूह। आपको इस तरह की सारणी बनानी है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह हो गया। और इधर आपको लिखना है बारंबारता। क्या लिखनी है? बारंबारता। ये काम आपको करना है, ये सारा इसमें लिखना है। क्या क्या लिखना है? क्रम संख्या लिखनी है, रक्त समूह जो ये दे रखा है वो, मिलान चिन्ह और बारंबारता। यहाँ पे जो है वो अलग आएगा, बाकी में सेम आएगा। तो अब देखो क्रम संख्या दे दो आप 1 2 3 और 4। 4 ही रक्त समूह है। एक तो ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक क्या है? ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं। एक तो कौन कौन सा है आपके यहाँ पे? ए है, बी है और ओ है और ए कौन सा है? ए बी है। ये 4 ही रक्त समूह है। अब सबसे पहले ए देखो, ए कितनी बार आ रखा है? जो ए है वो कितनी बार आ रखा है? तो देखो ए 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी बार आ रखा है? 9 बार। तो यहाँ पे आप लिख दो 9 बार। इसकी जो बारंबारता है, यानी बारंबारता यानी जो ए है वो कितनी बार आ रखा है? तो 9 बार आ रखा है। तो बारंबारता का मतलब यही होता है कि वो कितनी बार आ रखा है। तो ए जो है वो 9 बार। अब मिलान चिन्ह देखो, मिलान चिन्ह कैसे करते हैं कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर 6 7 8 9, 5 तक हो गया, फिर 9 हो गए। अब उसके बाद अगला है आपके यहाँ पर कौन सा है? बी। अब बी कितनी बार आ रखा है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आ रखा है? 6 बार आ रखा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बारंबारता में 6 और मिलान चिन्ह कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ है। कौन सा है? ओ है। तो देखो ओ कितनी बार आ रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बार आ रखा है? ओ जो है वो 12 बार आ रखा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद अगला कौन सा? ए बी। वो कितनी बार आ रखा? तो एक को ए बी यहाँ पे 1 बार, फिर 2 और 1 3 बार। कितनी बार आ रखा है? 3 बार। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे योग करना है। क्या करना है? यहाँ पे योग करना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए योग। टोटल कितने हो गए? 9 और ये 12 और ये हो गए, टोटल हो गए 30 हो गए ना। यहाँ पे टोटल कितना हो गए? 30 हो गए, क्योंकि 30 विद्यार्थी थे तो टोटल 30 हो गए। अब आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन आगे पूछा, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, कौन सा और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो कौन सा अधिक सामान्य है? यहाँ पे आप देख सकते हो जो अधिक सामान्य यानी जो ज़्यादा बार आ रहा है वो कौन सा है? यहाँ पे ये है ना। तो यहाँ पे अधिक सामान्य ये कौन सा हो गया? अधिक सामान्य। और सबसे कम कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा ना। तो ये हो गया आपके
विरलतम रक्त समूह। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको, कि यहाँ पे देखो कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। यानी 40 इंजीनियर हैं, उनके आवास से जहाँ वो रहते हैं और जहाँ वो काम करते हैं, उनकी जो दूरी है वो किलोमीटर में आपको दे रखी है। ठीक है, किसी की 5 किलोमीटर है, किसी की 3 किलोमीटर है, किसी की 10 है, किसी की 20 है। 0.0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब ये, इसका 0 से 5 स्टार्ट करना आपको, जिसमें 5 शामिल नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। देखो, आपको क्या करनी है, एक सारणी यहाँ पे बनानी है। कैसे बनानी है, इसमें ध्यान से देखना आपको। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए, सबसे पहले क्रम संख्या। क्या लिखेंगे, क्रम संख्या। उसके बाद क्या दे रखी है यहाँ पे, दूरी। ये आंकड़े किसके दे रखे, दूरी की दे रखे, और वो भी किस में है, किलोमीटर में। और यहाँ पे आ जाएंगे मिलान चिन्ह। क्या आ जाएंगे, मिलान चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहाँ पे देखो दूरी किलोमीटर में, यहाँ पे आपको बारंबारता लेनी है। क्या बारंबारता लेनी है आपको, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ये आपको बारंबारता लेनी। अंतर 5 का क्यों रखा, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है 5 वाली 1। ठीक है, अब इसमें कौन सी संख्या आएगी, देखो 0 से 5 है, इसका मतलब 0 से तो ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, 0 या 0, या तो 0 से ज़्यादा या 0। लेकिन जैसे ये 5 है तो 5 नहीं लेना, 5 से कम लेना है, 5 से कम लेना है, फिक्स 5 नहीं लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, जैसे ये है यहाँ पे 0 से 5, तो 5 नहीं लेना है, 5 से कम लेना है। तो ये 5 है तो 5 नहीं लेना है, क्योंकि 5 से आपको कम लेना है। 3 1, और उसके बाद 2, ये 3, ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, और ये भी 5 से कम है। टोटल कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल 5, और मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 5 से 10, 5 इसमें लेने लेकिन 10 नहीं लेने, 10 से कम लेने। 5 तो लेने हैं लेकिन 10 नहीं लेने हैं, 10 से कम, 10 नहीं लेने हैं, 5 लेने हैं 10 से कम। 10 कब लेंगे, अगले वाले में। आगे समझ में इसमें, तो देखो 5 से ज़्यादा लेनी है लेकिन 10 से कम लेने। 5 10 नहीं लेने, 5 तो लेने, 5 और 5 से ज़्यादा, लेकिन 10 नहीं लेने, 10 से कम लेने। तो देखो कौन कौन से यहाँ पे, 1, उसके बाद यहाँ पे 2, ठीक है, और 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 और 11। टोटल कितने यहाँ पे, 11 है। कितने टोटल, 11। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 11 है, जो 5 से ज़्यादा है और 10 से कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसके बाद देखो अगला यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लेकिन 15 से कम। 10 या 10 से ज़्यादा 1 और 2 3 4, उसके बाद 5 6 7, और उसके बाद यहाँ पे 8 9 10 और 11। ये भी कितने हैं, 11 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 10 या 10 से ज़्यादा और 15 से कम 11 बार आ रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अगला यहाँ पे देखो
15 या 15 से ज़्यादा और 20 से कम लेने, 20 नहीं लेने। तो 15 या 15 से ज़्यादा और 20 से कम, तो 15 या 15 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने हैं? 9 हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल 9 है जो 15 या 15 से ज़्यादा और 20 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह लगा दो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगले में देखो 20 या 20 से ज़्यादा लेकिन 25 से कम, तो यहाँ पे कौन सा है? 20 या 20 से ज़्यादा, तो 20 1, 25 से कम 25 नहीं लेना, 1 और 1 ही है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो 1 और यहाँ पे मिलान चिन्ह 1। अगला है 25 या 25 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम, 25 या 25 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम, 25 या 25 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम, 1 ही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1। अगला है यहाँ पे कि 30 या 30 से ज़्यादा लेकिन 35 से कम, तो 1 और 2 कितनी बार आ रखे हैं? 2 बार आ रखे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 बार आ रखे हैं और 1 और 2 मिलान चिन्ह। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो बस ये सारा हो गया। अब इसमें लिखना है यहाँ पे योग, क्या लिखना है? योग। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? तो यहाँ पे टोटल हो गए देखो 40। कितने हो गए यहाँ पे? 40 हो गए। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, सबसे कम, तो इसमें ये कह सकते हो कि देखो 5 और ये 9 और 11 हो गए यहाँ पर 20 30 और 36, कितने हैं यहाँ पे? 36। तो आप कह सकते हो कि 36 जो 36 है यहाँ पे इंजीनियर, 36 इंजीनियर की दूरी, जो दूरी है आवास से दूरी, वो कितनी है? 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर से कम है। ये हम इसमें कह सकते हैं कि 36 इंजीनियर की जो दूरी है वो आवास से कार्यस्थल की दूरी वो 20 किलोमीटर से कम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में ये रही है। किसी 30 दिन किसी महीने में, मतलब 30 दिन वाले महीने में एक नगर की जो सापेक्ष आर्द्रता है वो प्रतिशत में इतनी रही है, किसी की 98.1, किसी की 98.6। आपको क्या करना है? वर्ग अंतराल लेना है 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो देखो यहाँ पे क्या करना आपको, सबसे पहले कितना लेना? 84 से 86 लेना आपको। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी? सापेक्ष आर्द्रता, उसके बाद क्या आ जाएगी? यहाँ पे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम संख्या लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्रम संख्या लगा दी। अब देखो सापेक्ष आर्द्रता में आपको वर्ग अंतराल लेना है, जैसे यहाँ पे कौन सा लेना है? 84 से लेकर 86 तक, फिर 86 से लेकर 88 तक, फिर 88 से लेकर 90 तक, फिर 90 से लेकर 92 तक, 92 से लेकर 94 तक, 94 से लेकर 96 तक, 96 से लेकर 98 तक, 98 से लेकर 100 तक। ठीक है, उसके बाद देखो वही पहले जो क्वेश्चन क्या था, 84 से ज़्यादा लेकिन 86 नहीं होना चाहिए, 86 से एक कम, मतलब 86 फिक्स नहीं होना चाहिए, 86 से कम होना चाहिए, चाहे पॉइंटों में है। तो यहाँ पे देखो 84 या 84 से ज़्यादा कौन सा? यहाँ पे देखो 84 या 84 से ज़्यादा ये रहा, लेकिन
एक ही है, बाकी देखो आप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कितना है टोटल, एक है। मिलान चिन्ह में भी कितना जाएगा, एक आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया ये एक। उसके बाद 86 या 86 से ज़्यादा लेकिन 88 से कम, 88 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन सा है, ये रहा, 86 से ज़्यादा और एक ही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक, और मिलान चिन्ह में एक आ जाएगा। उसके बाद 88 या 88 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे है, देख सकते हो आप, ये रहा एक, तो 90 से कम है और 88 से ज़्यादा है। और एक कौन सा है, ये रहा, ये भी 90 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे दो है टोटल, तो यहाँ पे लिख सकते हो दो और एक और दो। अगला है 90 या 90 से ज़्यादा लेकिन 92 से कम, 90 या 90 से ज़्यादा तो एक। उसके बाद यहाँ पे एक हो गया, और ये 90.2, ये ठीक है, दो हो गए यहाँ पे, बाकी 92 से कम नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना आ गए, दो, एक और दो। अगले है यहाँ पे 92 से 94, यानी 92 से तो ज़्यादा लेकिन 94 से कम। तो देखो कौन सा हो गया यहाँ पे, एक और दो, तीन, ये भी 94 से कम है, चार, और उसके बाद पाँच, ठीक है, छः, कितना हो गया, छः हो गए, और देख लीजिए यहाँ पे ये एक सात, ये भी 94 से कम है, तो टोटल सात है, कितने हैं, सात। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 94 या 94 से ज़्यादा लेकिन 96 से कम, तो कहाँ पे है, एक, दो, ठीक है, उसके बाद तीन, क्योंकि ये भी 96 से कम है, चार, पाँच, छः, टोटल कितने हैं यहाँ पे भी, छः है, तो एक दो तीन चार पाँच छः। अगला है 96 से ज़्यादा लेकिन 98 से कम, 98 नहीं रहना, उससे कम। तो देखो 96 से ज़्यादा कौन से है और 98 से कम, ये रहा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। ठीक है, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। बाकी जो बचे हैं वो क्या है, 98 से ज़्यादा और 100 से कम है। कौन कौन से बचे यहाँ पे देख सकते हो आप, एक, एक, दो, ये एक और दो, तीन और चार। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार है वो क्या है, यहाँ पे 98 से ज़्यादा और 100 से कम है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गए, टोटल यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे देखो 30, कितने हो गए, 30 हो गए। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। ये जो आंकड़े हैं किस महीने या किस ऋतु से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो आंकड़ों में जो सापेक्ष आर्द्रता है वो अधिक है, सापेक्ष आर्द्रता क्या है, अधिक है। अतः ये लगता कि जो आंकड़े हैं वो वर्षा के मौसम में लिए गए हैं। कौन से, वर्षा के। आर्द्रता का मतलब जो गीला होता है ना, आर्द्रता मतलब, ठीक है, तो आर्द्रता सबसे ज़्यादा है यानी वर्षा के मौसम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्षा ऋतु। इन आंकड़ों का परिसर क्या है। अब परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा वाला आंकड़ा और सबसे कम वाले आंकड़े का अंतर। तो सबसे कम आंकड़ा कितना है यहाँ पर, देखो परिसर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अधिकतम आंकड़ा, अधिकतम में से न्यूनतम माइनस कर दो, तो अधिकतम कितना है, सबसे ज़्यादा अधिकतम यहाँ पे देख सकते हो आप
99.2 है। कितना है? 99.2 है। सबसे अधिकतम 99.2 है और सबसे कम है यहाँ पे 84.9 है। तो देखो सबसे अधिकतम 99.2 है और उसमें से 84.9 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 14.3, यानी इसका परिसर कितना आ गया? 14.3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।